स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूपी की हवा में मिठास है, उत्तर प्रदेश की हवा में मिठास है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे ही राज्य को, अगर आपके राज्य को बीमार कहा जाए तो ऐसा ही कुछ कहा था सन 1980 के एक डेमोग्राफर ने। आशीष बोस नाम था उनका। उन्होंने 4 राज्यों में से एक राज्य यूपी को बीमारू यानी कि बीमार स्टेट में डाला था। इट इज एन अनवेल स्टेट, एक बीमार राज्य है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था और क्या हम उस मेंटालिटी से, उस मानसिकता से बाहर निकले हैं? यूपी के संदर्भ में आज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर आयुष सांघी और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे। तो आइए देखें, क्या यूपी बीमारी से बाहर निकला या अभी भी एक बीमार राज्य है? तो स्टडी IQ IAS भारत का एक सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल है जो कि IAS एस्पिरेंट्स, जितने भी IAS के विद्यार्थी हैं, उन सबको तैयारी करवाता है। 2024 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए हमारे लाइव बैचेस स्टडी IQ की ऐप और उसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारा अगला बैच 30 नवंबर सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है, जो कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब आपको सारी ही चीजें एक ही जगह एकत्रित मिलेंगी, जहां पे आपको 1000 घंटे से ऊपर लाइव टीचिंग, कंप्लीट सिलेबस फॉर प्रीलिम्स एंड कंप्लीट सिलेबस फॉर मेंस, ये आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। उसी के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, प्रीलिम्स MCQ टेस्ट सीरीज और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये सारी चीजें जो है हम सपोर्ट करते हैं एक गाइड या मेंटर द्वारा। आपकी प्रिपरेशन के साथ भी और प्रिपरेशन के बाद भी मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जो आपके साथ हर कदम चलेंगे आपको गाइड करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। तो जरूर ज्वाइन करें इस कोर्स को। और स्टडी IQ की सबसे खास बात कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अफोर्डेबल यानी ये जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ 24,500 रुपए का अवेलेबल है। जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए, ऑल दीज फीचर्स आर अवेलेबल फॉर 24,500 रुपीज, जिसमें सारी टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। मेरे द्वारा आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैं आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। और ये कोर्स जो है इस वक्त आपको अवेलेबल है एक डिस्काउंटेड प्राइस पे, और डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड यूज करें। माय कोड इज सांघी लाइव। आई रिपीट, माय कोड इज सांघी लाइव। ये कोड आप यूज करें तो आपको ये जो कोर्स है ये एक और अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए है, 19,000। So all these things under one roof only at 19,000 rupees. It's a must try course. तो आप या आपकी फैमिली में कोई भी, आपके बंधु, आपके दोस्त, आपके भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहा हो, उन्हें जरूर रेकमेंड करें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं, सर आप जिन PDF से पढ़ाते हो वो कहाँ अवेलेबल रहती है? तो वो अवेलेबल रहती है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, जिसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इसी के साथ साथ आप डेली MCQs और इंटरेस्टिंग रील्स के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं बीमारू राज्य के बारे में। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका क्या कहना था? क्या यह राज्य वाकई में बीमार है? नहीं, ये बीमारी से निकल रहा है। इट इज कमिंग आउट ऑफ दैट इमेज ऑफ बीइंग अ बीमारू स्टेट। ऐसा क्यों कहना था, इस पे कई सारी चीजें मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अ बूस्ट कुड बी गिवन टू द उत्तर प्रदेश इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल थिंग्स व्हिच द चीफ मिनिस्टर हैज प्लान्ड इन द फ्यूचर। और ये इस इमेज से, बीमारू राज्य के इमेज से अब किस तरफ बढ़ रहा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक राज्य बनने जा रहा है, इकोनॉमिक स्टेट। तो भारत एक टॉप मोस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। भारत में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, अगर स्टेट वाइज एलोकेट करा जाए, तो यूपी जो है वो 2nd लार्जेस्ट पोजीशन पे आने जा रहा है। इट इज अबाउट टू कम एट द 2nd लार्जेस्ट पोजीशन। इट्स ग्रेट न्यूज। ये बहुत बड़ी बात है कि यूपी का कितना कंट्रीब्यूशन है भारत में।
तो ये चीज जानेंगे, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अग्री टू। इज स्टेट नो लॉन्गर अ बीमारू स्टेट? क्या अब स्टेट बीमारू नहीं है? देखते हैं। तो ये आशीष बोस बाबू ने ये बोला था कि हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स को देख लिया जाए तो इन 4 राज्यों में से एक यूपी आता है। सो बीमारू यानी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इसमें से एक जो है वो यूपी आता है। इस इमेज से हम 30-40 साल बाद कैसे निकले हैं या क्या कोशिश कर रहे हैं, उसका एक आंकड़ा, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। यह आंकड़ा आता है स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कहना है कि यूपी उन राज्यों में से है जो कि सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट्स को होल्ड करता है। मैक्सिमम डीमैट यानी कि डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट्स जो है उत्तर प्रदेश में ही खोले गए हैं। 55 लाख अकाउंट खोले गए हैं और ये टॉप 4 या टॉप 5 स्टेट्स में आता है। ये एक मिसलीडिंग आंकड़ा इसको कहा जा सकता है। दिस कैनॉट बी कॉल्ड एज समथिंग विच इज एट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट की वजह से ये चीज हुई। यहां पे जो डीमैट अकाउंट खोलता है, जो शेयर्स में ट्रेडिंग करता है, वो नॉर्मली कंसिडर करा जाता है कि अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। तो गरीबों का क्या हुआ? उनको तो हमने इग्नोर कर दिया? ऐसा नहीं है, हमें हर तबके, हर वर्ग के लोगों को देखना है। तो ये भी एक आंकड़ा है जो कि हमें क्या दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं डेवलप जरूर करें हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये पूरे राज्य को डिनोट नहीं करता, लेकिन हम कहीं ना कहीं जरूर डेवलप करे हैं। इतने लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, यानी कि इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है हमारे देश की प्रकृति में, हमारे देश की प्रगति में, दोनों चीजों में है। सो लेट्स कम टू सी वेयर आर वी रैंकिंग ऑन वेरियस थिंग्स। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और मैं ये अभी आपको बता रहा हूं, ये आगे चल के भी आपको ध्यान रखना है। आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिक स्टेटस डिपेंड करता है सोशल स्टेटस पे। सोसाइटी यानी समाज, आर्थिक स्थिति इकोनॉमी से अलग नहीं देखा जा सकता। तो हम सोशियो इकोनॉमिकली कैसे फंक्शन करते हैं, सामाजिक और आर्थिक तौर पे कैसे फंक्शन करते हैं, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंडिकेटर्स, यूपी इज लैंग्विशिंग। क्या ऐसी सच्चाई है? क्या यह सत्य है? डेटा के थ्रू समझेंगे। यूपी का जो बर्थ रेट है वो डेफिनेटली कम हुआ है, 28.3 से 25.4 हुआ है, जो कि कम है, लेकिन जो भारत का नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा है, 19.7 से ज्यादा है। तो अभी भी हम काफी ऊपर हैं इंडियन नेशनल एवरेज से, और हमें इसे कम करना है। तो यूपी में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हुई है, लेकिन कुछ सोशल इंडिकेटर्स देखेंगे इन पैरामीटर्स पे, चाहे वो स्वास्थ्य, हेल्थ हो, जनसंख्या, पॉपुलेशन हो, या गरीबी, पॉवर्टी हो। तो हेल्थ इंडिकेटर्स में सबसे पहला इंडिकेटर जो आता है वो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का। उससे पहले इंडिकेटर आता है टोटल फर्टिलिटी रेट का। टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रति महिला पूरे प्रदेश में कितने बच्चे पैदा होते हैं, इसका आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 6 साल में इसका आंकड़ा बढ़ा है। यह डेटा आता है ऑथेंटिक एजेंसी से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस। तो एनएफएचएस का जो डेटा 2015-16 में आया था, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2.4, 2.4 जो है टोटल फर्टिलिटी रेट था। 2.4 किड्स पर वुमन, प्रति महिला। यह बढ़ के 2.7 हो गया, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल उतना नहीं हुआ, पॉपुलेशन बढ़ रही है प्रदेश की। ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, ये डेफिनेटली आप ऐसे नहीं देखोगे कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये इंक्रीज इन टीएफआर है, और जो नेशनल एवरेज, भारत का एवरेज है, वो 2.1 है, ध्यान रखिएगा, 2.1 है। इसी के साथ साथ चलिए पॉपुलेशन तो बढ़ी, लेकिन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो भी बढ़ा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इन्फेंट्स यानी कि बच्चे, मोर्टालिटी यानी कि मौत। बच्चों की मौत 1 साल की उम्र के पहले जन्मदिन के पहले हो जाए, ये चीज आईएमआर में दर्शाई जाती है। तो आईएमआर जो है वो यूपी का बढ़ा है। इट हैज इंक्रीज्ड, इट वाज 50.4 इन 2015-16, इट हैज इंक्रीज्ड टू 63.5 इन 2020-21। काफी बड़ा जंप देखा गया है यहाँ पे। शायद आपको याद हो, गोरखपुर में एंसेफेलाइटिस से त्रस्त कुछ बच्चे थे, बच्चे मतलब 6 महीने, साल भर तक के बच्चे थे, जिनको लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जिनकी मौत हो गई। तो ये काफी बड़ा झटका लगा था पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, और ये चीज, इसको प्रशासन को और हॉस्पिटल की अथॉरिटीज को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन ये गलती ओवरऑल थी। ये आईएमआर का डेटा है। उसके बाद जो दूसरा डेटा आता है वो आता है U5MR, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट यानी कि 5 साल की उम्र के पहले किसी बच्चे की मौत हो जाना।
तो उसका आंकड़ा देखिए वो भी बड़ा है। पहले रेड लाइन जो है वो 2020-21 का डेटा है और ब्लैक लाइन जो है वो 2015-16 का डेटा है। इसके बाद अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, यानी कि 5 साल की उम्र से पहले किसी बच्चे की मौत हो जाना, उसमें जो है उस आंकड़े में गिरावट देखी गई है। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक लाइन जो है 2015-16 की है, ये ज्यादा थी और ये डिक्रीज हुई है, इट हैज डिक्रीज्ड, इट हैज कम एट दिस लेवल 2020-21। ये रेड लाइन है, ये डिनोट करता है कि आंकड़ा गिरा है, जो कि अच्छी बात है। आईएमआर बढ़ा, लेकिन उसके बाद जो है बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तभी U5MR कम हुआ है। और ये ओवरऑल देखेंगे नेशनल एवरेज भी कम हुई है, दैट हैज रिड्यूस्ड। तो ये जो डेटा है ये U5MR का है। एनएफएचएस से ये डेटा आता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये तो थे हमारे सोशल इंडिकेटर्स। अब आते हैं आर्थिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे। हाउ हैज यूपी परफॉर्म्ड व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ? सो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी यूपी की क्या पोजीशन है, वर्तमान स्थिति क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, इकोनॉमी का स्टेटस जानने के लिए जीडीपी निकालना बहुत जरूरी है। तो पूरे देश की जीडीपी निकाली जाती है। जीडीपी मतलब पूरे देश में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे जा रहे हैं उसकी टोटल फाइनल वैल्यू कितनी है। द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज टू बी कैलकुलेटेड एंड दैट गिव्स अस व्हाट, वो हमें क्या देता है, वो हमें देश की जीडीपी देता है। इसी चीज को राज्य के लेवल पे अगर कैलकुलेट करा जाए तो उसको जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, जीएसडीपी। आपको शायद ये चीज पता हो, जीएसडीपी दो तरह का होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट वैल्यूज एंड एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो करंट वैल्यूज यानी कि नॉमिनल जीएसडीपी और कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि रियल जीएसडीपी। कुछ आंकड़ों के थ्रू देखते हैं तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि यूपी जो है वो भारत के टॉप 4 परफॉर्मिंग स्टेट्स में आता है। तो आइए इसके कंपेटिटर्स के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि यूपी ने पिछले 3 साल में, 4 साल में दोनों इंडिकेटर्स पे कैसा परफॉर्म करा है। पहला है करंट प्राइसेस, जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस, जिसको हम नॉमिनल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल, इसको नॉमिनल भी कहा जाता है। तो 2011-12 के कंपैरिजन में 2019-20 तक ये जो ब्राउन लाइन है, जो हम ब्राउन लाइन देख पा रहे हैं, ये यूपी की है। तो इसमें जो है हम देख पा रहे हैं कि यहां पे जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 7 लाख करोड़ की थी यूपी की, और बढ़ते 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 ये 2019-20 में आप ये देख सकते हैं तकरीबन 17 लाख करोड़ की इकोनॉमी हो गई है, 17 लाख करोड़। गुजरात की इकोनॉमी थोड़ी सी कम है, 16 लाख करोड़ पे, और तमिलनाडु की इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा है, 18 लाख करोड़ पे। सबसे ऊपर है महाराष्ट्र की इकोनॉमी जो कि 28 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है। ये नॉमिनल प्राइसेस की या नॉमिनल फिगर्स है। इसी के साथ साथ कांस्टेंट प्राइसेस जो कि रियल फिगर्स है, जो ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में क्या देखते हैं, अभी देखेंगे। तो नॉमिनल के बारे में देखा गया तो पिछले 3 साल में 2017-18 से 19-20 तक करंट प्राइसेस में जीडीपी यूपी की स्लिप नहीं करी। जीडीपी जो है वो यूपी की तमिलनाडु के ऑलमोस्ट बराबर है और महाराष्ट्र से कम है। तो यूपी जो है इसमें थर्ड पोजीशन पे आता है। यूपी इज कमिंग एट द थर्ड पोजीशन व्हेन वी टॉक अबाउट नॉमिनल जीएसडीपी ऑफ यूपी। नॉमिनल जीएसडीपी में तीसरे पोजीशन पे इसकी, तीसरे पोजीशन पे ये आता है। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए कांस्टेंट प्राइसेस की, यानी कि रियल प्राइसेस की, रियल प्राइसेस में यूपी जो है वो गुजरात के नीचे स्लिप हुआ है और वो चौथे पोजीशन पे आ गया है, फोर्थ पोजीशन पे। आप देख सकते हैं इसकी इकोनॉमी जो है यूपी की वो ऊपर थी, तकरीबन 7 लाख करोड़ थी रियल टर्म्स में बात कर रहे हैं, और ये जो है ये आज की डेट में 11 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसके ऊपर तमिलनाडु है, उसके ऊपर गुजरात है, सबसे ऊपर महाराष्ट्र है एट कांस्टेंट प्राइसेस व्हिच आर रियल फिगर्स। तो रियल फिगर्स में यूपी जो है वो चौथे स्थान पर है और नॉमिनल पोजीशंस पे यूपी जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 महाराष्ट्र कंट्रीब्यूटेड 13.88%, तकरीबन 14% पूरे भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का था। वही यूपी का कंट्रीब्यूशन जो है 8.35% था, जो कि बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन है।
इट इज अ मैसिव कंट्रीब्यूशन एंड यूपी हैज ग्रेट पोटेंशियल, बहुत आगे जा सकते हैं। देयर आर गुड चांसेस ऑफ यूपी रिप्लेसिंग तमिलनाडु। तो चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर यूपी बहुत जल्दी आने वाला है, ये खुशखबरी की बात है। तो यूपी कैसे इतने सालों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश ग्रो किया है, यूपी वालों बताइए कैसे हमारा प्रदेश जो है ग्रो करा है। मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं, मेरी माता जी, मेरा ननिहाल जो है वो वाराणसी से है, तो हर साल मैं बनारस जरूर जाता हूं, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस, उसके आगे मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट, रेणु सागर। मेरा बहुत जो है वो बहुत क्लोज नाता रहा है यूपी से, और अभी भी मैं नोएडा में रहता हूं। तो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग टू बी एबल टू टॉक अबाउट द स्टेट। ये जो है स्टेट के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो आइए देखें यूपी की ग्रोथ किस तरीके से हुई है। इसको देखेंगे जीडीपी की वैल्यूज में, जीएसडीपी की वैल्यू में, जीडीपी की वैल्यू में। तो जीएसडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, इसको कंपेयर करेंगे हम एनडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश से, ग्रॉस को नेट फिगर्स से कंपेयर करेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जीडीपी और एनडीपी दो फिगर्स कैलकुलेट करी जाती हैं, टू फिगर्स आर कैलकुलेटेड। सो ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट, इस चीज को ध्यान रखें। तो हम जो है कंपेयर करेंगे जीएसडीपी ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 11.39% है, इट इज 11.39%। तो आप देख सकते हैं ये बिलियन डॉलर्स में वैल्यू है, ये येलो वाला जो बॉक्स है बिलियन डॉलर्स में वैल्यू है, और ब्लू वाला जो बॉक्स है वो ट्रिलियन रुपीस में वैल्यू है। किस तरीके से 2015-16 से ये जो है इंक्रीज करी है यूपी की जीएसडीपी जो है इंक्रीज करते करते 294.9 बिलियन डॉलर्स है, जो 21.74 ट्रिलियन रुपीस है। इट इज दीज मेनी रुपीस, दिस इज व्हाट वी हैव अचीव्ड। ये चीज जो है ये अचीव करी गई है, दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो यहां पे आप बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो 15-16 से अगर आप कंपेयर करें, ये 50% से प्लस का जंप, 50% से ऊपर का जंप है। मतलब ऐसे पिछले 5-6 साल में कुछ तो हुआ है जिससे कि जंप हुआ है। इट हैज लेड टू दिस काइंड ऑफ जंप। उसके बाद देखिए एनडीपी नेट फिगर्स, देखिए नेट फिगर्स थोड़ी कम होते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करा है तो सीएजीआर 8.42% है, जो 154.2 बिलियन डॉलर से राइज होते हुए देखिए 212.2 बिलियन डॉलर पहुंचा है, जो कि 14.96 ट्रिलियन रुपीस के बराबर है। तो यहां पर भी काफी अच्छी जो है ग्रोथ देखी गई है। द ग्रोथ हैज बीन मैसिव, क्लोज टू 50% इन कंपैरिजन टू 2015-16। 50% की अगर ग्रोथ हर स्टेट में ऐसे ही होने लगी तो आप सोच के देखो कितना बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। इट वुड लीड टू सच ह्यूज एंड बिग अचीवमेंट। तो इकोनॉमिक स्नैपशॉट है जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की करंट प्राइसेस पे, सीएजीआर देखिए, जीडीपी कितनी राइज करी है, इट हैज रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं जीडीपी के बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ यहां पे प्रोडक्शन नहीं है, बिकना भी चाहिए माल, क्योंकि टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब तक बिके ना तब तक फायदा क्या है। तो बिकते तो हैं, और यूपी का जो एमएसएमई सेक्टर है वो इतना रोबस्ट है, वहां की चीजें बहुत भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करी जाती हैं। आप देखिए मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का आंकड़ा देखिए, पिछले साल के कंपैरिजन में 2019-20 में 16.99 बिलियन यूएस डॉलर्स था, बिलियन यूएस डॉलर्स था, 17 बिलियन डॉलर, जो कि थोड़ा सा हिट हुआ कोविड में, 16.39 बिलियन डॉलर्स आया, उसके बाद 18.83 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं 21-22 का जो प्रोजेक्शन, इट इज ऑलमोस्ट 19 बिलियन डॉलर्स। इसमें बढ़ोतरी देखिए कितनी हुई है, 19 बिलियन डॉलर, और ये फरवरी 2022 इसी साल का डेटा है। आने वाले टाइम में यानी कि इस साल ये और बढ़ेगा। कितने एफर्ट्स करे जा रहे हैं। तो यूपी के लोगों, आपको शत शत नमन, आपकी मेहनत को शत शत नमन। तो यूपी की अर्थव्यवस्था को देखिए, यहां पे क्योंकि जीडीपी में बढ़ोतरी है, क्योंकि एनडीपी में बढ़ोतरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा होगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, अगर नौकरियां हो रही है, तो यहां की आप देखिए पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है। इट वाज क्लोज टू 74,307 रुपीस, ये बढ़ के 81,390, 81,400 रुपए हो गई। तो पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड। तो ये चीज इंक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि बाकी सारी चीजें इंप्रूव हुई है। जितने हमारे सेक्टर्स इकोनॉमी के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सब में बढ़ोतरी देखी गई है। ये ग्राफ देखो, इस फिगर को रियलाइज करो। सो हैव अ लुक एट दिस। द एग्रीकल्चर और द प्राइमरी सेक्टर इंक्रीज बाय 1.4%,
ये जो आंकड़े हैं ये इस साल के 21-22 के आंकड़े हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 11.9% हुआ है, सर्विस सेक्टर जो है वो 7.1% हुआ है। तो जीएसडीपी जो है इन टोटालिटी 7.3% से इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। इट हैज बीन सीन दैट इट हैज इंक्रीज्ड बाय 7.3%। सो इट्स ग्रेट, इट्स वेरी गुड अचीवमेंट। तो ऐसा क्या हुआ है? नॉट जस्ट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वी वांट टू बी व्हाट, यूपी वांट्स टू बी व्हाट, एमिंग एट बिकमिंग अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब भारत का एम है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, उसमें से यूपी जो है वो एम कर रही है कि हम कम से कम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या ये टारगेट अचीवेबल है? मेहनत करोगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता, करो, अचीव करो, इसी वक्त काम शुरू करो। तो उसकी तरफ काम शुरू हो चुका है। कहां पहुंचना है आइए देखें। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? तकरीबन 17 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। तो जीडीपी जो यूपी का है वो 17 लाख करोड़ का है और हमें पहुंचना है 100 लाख करोड़ तक। तो तकरीबन 4-5 गुना की इकोनॉमी करनी पड़ेगी। वी हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी बाय 4-5 टाइम्स, और ये हमें 2027 तक करना है। क्योंकि भारत का जो मोदी जी का 5 ट्रिलियन का टारगेट है वो 2027 हो गया है, तो यूपी भी 2027 तक 1 ट्रिलियन बनने का सपना देख सकता है। तो 1 ट्रिलियन बनने का जो सपना है वो किस तरीके से अचीव होगा, ये चीज देखने वाली है। हाउ कैन इज इट पॉसिबल फॉर अस टू बूस्ट बाय 4-5 टाइम्स? आइए देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है यूपी के पास। पहला एडवांटेज है ज्योग्राफिकल एडवांटेज, ठीक है, भूगोल का एडवांटेज है। इट इज एक्सट्रीमली वेल कनेक्टेड बाय एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, एंड मेनी न्यू एक्सप्रेसवेज आर कमिंग अप, बाय रोड्स, बाय रेलवेज। पहली वंदे भारत कहां से कहां चली? दिल्ली से वाराणसी। क्या बढ़िया सुंदर ट्रेन बनी है, 8 घंटे में आपको दिल्ली से बनारस उतार देती है। बीच में 2 स्टॉप्स, 5-5 मिनट के स्टॉप से, इलाहाबाद और कानपुर, और उसके बाद वो आपको बनारस तक उतारती है। टाइम पे चलती है, टाइम पे आती है। आज तक सिर्फ एक बार लेट हुई है, वो भी तब जब ट्रैक पे गाय आ गई थी। डेडिकेटेड ट्रैक है। और एक्सप्रेसवे आप देखिए, यहां से वहां तक एक्सप्रेसवे जा रहा है, बढ़िया कनेक्टिविटी। मथुरा, आगरा, कानपुर तक एक्सप्रेसवे जा रहा है और सारे के सारे एग्जिट्स निकाले हुए हैं, मेरठ, बागपत, पूरा जो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। तो इसका फायदा हम उठाएंगे, इसके थ्रू ग्रो करेंगे, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन के बेसिस पे ही एक इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। दूसरी चीज देखिए, लेबर पूल। 23 करोड़ का राज्य, मेरे 23 करोड़ राज्य के लोग, इतना लेबर है, चाहे वो अनस्किल्ड हो चाहे वो सेमी स्किल्ड हो, अगर काम करेंगे, अगर यूपी में इन्वेस्टमेंट आएगा तो कैसे काम नहीं करेंगे? वो काम करेंगे तो कंट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आप लोग। उसके बाद फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट फेवरेबल करना पॉलिटिशियंस के, एमपीज के, एमएलएस के हाथ में होता है, प्राइमरीली चीफ मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। एक सपोर्टिव ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ बिजनेस एनवायरनमेंट फेवरेबल हो, बहुत बढ़िया पॉलिसीज हो, हम कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। एंड फाइनली इट इज अ हब ऑफ आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, और ये बनता जा रहा है। इसको भी अट्रैक्ट करने के लिए जो है कोशिशें करी जा रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजों का मिश्रण अगर अच्छे से होगा तो हम डेफिनेटली इसकी तरफ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं और यूपी को इस पोजीशन पे लेकर जा सकते हैं। तो सवाल देखिए, इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं यूपी की सरकार ने, यूपी के मुख्यमंत्री ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, आइए जानते हैं। तो शुरू होता है स्टार्टअप पॉलिसी, जहां पे सब लोगों को, स्टार्टअप्स का जमाना है भाई, जवान लोगों का जमाना है, स्टार्टअप्स हो रहे हैं, यंग पीपल आर कमिंग आउट एंड डूइंग वंडर्स इन द वर्ल्ड। $1 बिलियन कंपनीज, यूनिकॉर्न, 100 मिलियन, 500 मिलियन, 1 बिलियन कंपनीज बन रही है। तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, SC, ST, OBC, वुमेन और जनरल कैटेगरी पीपल सबको सपोर्ट करता है। यूपी गवर्नमेंट इसमें सबसे आगे है। उसके बाद है टूरिज्म पॉलिसी, हर चीज में टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। कुंभ मेला हुआ, इतना इंटरनेशनल चीजें जो है वो शुरू हुई। अयोध्या, राम मंदिर, आगरा, ताजमहल, लखनऊ, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, टूरिज्म जो है मैसिव प्रमोट हो रहा है, और ये प्रमोट होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, एक्सप्रेसवे होगा, कनेक्टिविटी होगी, एयरपोर्ट्स होंगे, टूरिज्म कैसे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो टूरिज्म को जो है करा जा रहा है। बनारस टूरिज्म का हब बन चुका है। वहां के एयरपोर्ट पे कितनी फ्लाइट्स, टाइम ही नहीं होता है। आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने जाइए, आप मंदिर देखने जाइए, आप गंगा आरती देखिए, देव दीपावली देखिए, ये सब टूरिज्म का ही तो पार्ट है। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम, हर एक डिस्ट्रिक्ट यूपी का अपने में कुछ खास है, अपने में कुछ बढ़िया है, उस चीज को प्रमोट कैसे करा जाए, उस चीज को आगे कैसे ले जाया जाए। ODOP स्कीम, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। सैमसंग की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग यूनिट यूपी में है। बिल्डिंग हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज, आपको बता चुका हूं। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम जो है, आप देख सकते हैं ये स्कीम यूपी में कितनी बढ़िया तरीके से अप्लाई हो रही है। हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला, वहां से कुछ ना कुछ निकल कर आ रहा है। देखो, कौन से जिले से हो तुम लोग?
कहां से हो, सहारनपुर से हो, शामली से हो, बागपत से हो, गाजियाबाद से हो, बुलंदशहर से हो, अलीगढ़ से हो, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मणिपुरी, फतेहगढ़, हरदोई, लखीमपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, क्या आप राजधानी से हैं? ठीक है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, एसआर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, प्रतापगढ़, कहां से हैं आप लोग? हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में कुछ कहता है, हर डिस्ट्रिक्ट की एक चीज को प्रमोट करनी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP। बहुत बढ़िया स्कीम है ये। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट की कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर है, उसे आप नेशनल मैप पे रख पाए, आप सोच के देखिए, आपके राज्य, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा सेक्टर है, वो सेक्टर जो है, चाहे वो माइक्रो सेक्टर हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, इंडस्ट्री हो, वो चल पड़ेगा। उसकी प्रेजेंस नेशनल होगी, फिर इंटरनेशनल जाएगी। इस स्कीम के तहत आप उसे प्रमोट करोगे। उसके बाद आप और क्या करना चाहते हैं? इट इज नॉट ओनली प्रमोटिंग लोकल एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, इट इज ऑल्सो डूइंग व्हाट, इट इज ऑल्सो ब्रांडिंग। जैसा मैंने आपको बताया, ODOP में प्रोडक्ट्स तो पहले भी बन रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो? आप उसे ब्रांड करोगे, आप उसे प्रॉपरली मार्केट करोगे, उसे दुनिया तक लेकर जाओगे, नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट्स तक लेके जाओगे। So the growth of micro and small industries of UP, Uttar Pradesh, and the boom in exports is a result of this. इसी चीज का रिजल्ट है। For example, in the last 5 years, MSME सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 2.5 ट्रिलियन रुपीस का आया है बाहर से। Naturally, at least this much domestic investment must have taken place. इतना डोमेस्टिक भी होना चाहिए था, तो उसकी वैल्यू 5 ट्रिलियन रुपए हो सकती थी, लेकिन 2.5 ट्रिलियन भी कम नहीं है। इट इज वेरी गुड दैट वी आर अट्रैक्टिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स जो है बहुत बढ़िया तरीके से आ रहे हैं। अगर इसी चीज पे, इसी रेट पे ग्रो करते रहे, अगले 5 साल में एक्सपोर्ट्स जो है वो 5 ट्रिलियन हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यूपी से। आप जानते हैं हमारे डेफिसिट्स, एक्सपोर्ट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हाई है, वो यहां से मीट होगा। द स्पेशल थिंग इज दैट द शेयर ऑफ MSME सेक्टर इन एक्सपोर्ट इज 86%। सोच के देखो, मतलब जो लोग डेवलप कर रहे हैं, जिन लोगों को एक्सपोर्ट्स का फायदा हो रहा है, वो वेल ऑफ या रईस लोग नहीं है, पूंजीवादी लोग नहीं है, वो लोग गरीब लोग हैं, वो लोग MSME सेक्टर के लोग हैं, जो मेहनत करके हाथ से मैनुअली काम करते हैं, और ये काम करते हैं माइक्रो एंड स्मॉल 76%। ओवरऑल इफ द स्टेट हैज अ कन्वर्जन रेट ऑफ 40%, आप सोच के देखो, स्टेट विल श्योरली बी एबल टू अचीव द टारगेट ऑफ $1 ट्रिलियन। अगर ये टर्न अराउंड रेट, कन्वर्जन रेट होगा कि 40% से हम ग्रो करते रहे, तो 2027 तक यूपी डेफिनेटली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। It can turn into a $1 ट्रिलियन economy. So it is very rich from geo-economic point of view also, because of the fertile Gangetic plains. So there are fertile lands, fertile land है पूरे में, इतनी बढ़िया खेती होती है, इतना अनाज जो है वो उगता है, और उसके सिवा जहां पानी होता है वहां सिविलाइजेशन कितनी प्रॉस्पर करती है, वो सब हमारे पास है। क्या चीज नहीं है? सब कुछ है, पूरा मेटल है, पूरी पावर है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू अचीव $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वी नीड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए योगी जी ने क्या करा है? इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया क्या है? दिस हैज टू बी सीन। इन्वेस्टमेंट के लिए 2023 फरवरी के महीने में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है, जिसके तहत योगी जी का अनुमान है 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। टारगेट इज दिस, विच विल बी हेल्ड इन फरवरी 2023। तो इसमें जो है मैक्सिमम बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ग्रुप्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे कि अडानी ग्रुप ने, ITC, अमूल, LG, बजाज, सीमेंस, गूगल, अडोबी, सैमसंग, मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑल ग्रुप्स हैव शोन इंटरेस्ट। और इसका प्रूफ सिर्फ ये नहीं है, सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा यूनिट, इनॉग्रेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यहां बनाई है नोएडा में। 5 साल हो गए इसकी बात, ये चीज कर दी गई है ऑलरेडी। और इसके आंकड़े सुनो, मतलब ये करी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए है, इसके आंकड़े आप देखिए कि कैसे करी है। यूपी कंट्रीब्यूट्स 45% ऑफ इंडिया टोटल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। 45 मतलब ऑलमोस्ट आधे मोबाइल यहां से बन रहे हैं। 55% इंडिया के मोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर यहां से होते हैं, और 26% ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर ऑपरेटिंग इन द स्टेट टू। तो अगर कोई चीज हुई तो उसका रिजल्ट दिख रहा है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आंकड़ों में चीज झलकती है। दिस इज समथिंग व्हिच इज विजिबल इन फैक्ट्स, इन फिगर्स। सो वी आर डूइंग दैट दिस, सो ये चीज हमारी हो रही है। उसके साथ साथ निवेश सारथी सिस्टम फॉर प्रोएक्टिव इन्वेस्टर कनेक्ट एंड हैंड होल्डिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ साइंड MOUs। यूपी एक वन स्टॉप सेंटर बनेगा इन चीजों के लिए, तो यहां तक हम डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। तो यही चीज योगी जी जो है यूपी को लेके फ्लॉन्ट करते हैं कि हमारा कनेक्टिविटी जो है, रेलवे का सिस्टम सबसे बड़ा है, हमारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है,
एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वाइडेस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है लखनऊ में, बनारस में, कुशीनगर में, जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, कितनी डेवलपमेंट होगी अयोध्या में, और पहला इनलैंड वाटरवे भी यूपी में बनारस से हल्दिया तक गया था। तो ये सारी की सारी चीजें प्रमोट हो रही हैं जब हम इसकी बात करें, तो ये चीज है। इसी के साथ साथ हमें ये भी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी कि हमारी वीकनेसेस क्या है। देखिए, आंख बंद करके, या वी शुड नॉट बी ब्लाइंडेड बाय द वीकनेसेस। यूपी का जंगल राज, यानी कि यूपी बदनाम भी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर कि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, गुंडागर्दी है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। इस क्राइम रेट को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो यूपी में डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है। इस जंगल राज को खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। कौन आके काम करना चाहेगा बताइए एक क्राइम रिडन एरिया में। इसकी तरफ योगी जी की जो पॉलिसी है दैट इज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस जो है ये उन्होंने पॉलिसी अपनाई है। दिस इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट। तो जितने भी क्राइम करने वाले हैं वो सुन लें, अपने हथियार डाल दो, जाके सरेंडर कर दो, वरना एनकाउंटर में खत्म कर दिए जाओगे, सिंपल। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? द सेकंड इज द गवर्नमेंट वर्किंग ऑफ यूपी, द लैकडेसिकल लेजी ब्यूरोक्रेसी। वो पॉलिटिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ब्यूरोक्रेसी आलसी है या एक्टिव है। काम करना चाहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, बट आप उन्हें काम करने दो, फ्री हैंड दो, उनको मेहनत करने का जज्बा दो। एक को देख के दूसरा जो है वो मेहनत करेगा। रेड टेपिज्म कम करें, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम करें, और ब्यूरोक्रेट्स को अप करने को बोले अपना गेम। अगर कोई काम नहीं करता है तो उसका ट्रांसफर करें। तो यूपी गवर्नमेंट की वर्किंग जो है वो बेटर होनी चाहिए यहाँ पे। और तीसरी जो चीज है वो ये है, तो उसमें स्टेट करा गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है कि यूपी इन सब चीजों पे काम करे, या इन सब चीजों में उसकी कोर कॉम्पिटेंस है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, टूरिज्म हो, एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो। स्टेट गवर्नमेंट ने इन सब चीजों की तरफ काम करने पे मजबूर किया है या काम करने के लिए बोला है। तो ये तो टाइम की बात है, टाइम की बात है। 2027 में हमें पता चलेगा कि हमारी इकोनॉमी जो है 4-5 गुना हो पाएगी या नहीं। डेफिनेटली अगर हम कोशिश करेंगे तो इस तरफ हम डेफिनेटली जा सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली रीच एट दिस टारगेट। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, आर्थिक स्थिति जो है वो सामाजिक स्थिति पे डिपेंड करती है। आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लो, लेकिन अगर आपके प्रदेश के लोग गरीब हो, आपकी सेहत ठीक ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? सेहत अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से किसी भी राज्य या देश की सेहत ठीक होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पुअर हैं उनको पॉवर्टी से निकाला जाए। तो सोशियो इकोनॉमिक, ये दो फैक्टर्स बहुत जरूरी है। सिर्फ आर्थिक स्थिति को बेटर करने से सामाजिक स्थिति बेटर नहीं होती है, और दोनों चीजें जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो मजा कैसे आएगा? आप बताइए, मजा कैसे आएगा? सो वी हैव टू लुक एट द सोशल इंडिकेटर्स ऑल्सो। और वो सोशल इंडिकेटर्स क्या हैं? हमारी मल्टी डायमेंशनल, ये रिपोर्ट जो है ये आती है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से, नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये क्या बोलता है कि मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग जो हैं उसमें यूपी तीसरे नंबर पे आता है। हेड काउंट रेशो में 37% ऑफ द पॉपुलेशन इज पुअर, मल्टी डायमेंशनली पुअर। इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे पहला जो है न्यूट्रिशन के लेवल पे आप देखें, यूपी चौथे नंबर पे आ रहा है, 44%, इतने लोग अंडर नरिश्ड हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के लेवल पे देखिए कितने डिप्राइव्ड लोग हैं, यूपी दूसरे नंबर पे आ रहा है, इट इज एट द सेकंड पोजीशन। जबकि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, ये भी कह दूं मैं, काफी कोशिश करी है इस सरकार ने। हाउसिंग के मामले में देखिए आप यूपी किस नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे घर कितनों के पास नहीं है, डिप्राइव्ड है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये मतलब सारे सेक्टर्स हैं, कितने इयर्स ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल कितनों के पास नहीं है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे आंकड़ों पे जहां जहां हम इन आंकड़ों पे लैग कर रहे हैं उस तरफ काम करना बहुत जरूरी है। सोसाइटी जब तक नहीं डेवलप करेगी तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का करोगे क्या? व्हाट टू डू विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो यूपी वालों, आप लोगों ने अभी तक इतना कमाल दिखाया है। कहा जाता है आपके लिए जो ये एडवेंचर है वो तो यूपी वालों का रोज का काम है। तो ठीक है, एडवेंचरस होए और उसके साथ साथ इस टारगेट को अचीव करने की मुहिम जो है चालू करें। अपने मुख्यमंत्री को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, सबको सपोर्ट करें। देश आगे बढ़ेगा, राज्य भी आगे बढ़ेगा। तो बोथ द थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। ये जो पीडीएफ्स हैं ये आप जानते हैं कहां से डाउनलोड करना है। टेलीग्राम हैंडल का नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इसी तरीके से यदि आप चाहें कि मैं किसी स्टेट की एनालिसिस करूं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इसी तरीके से शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमें प्रोत्साहन दें
आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है, प्रेरणा बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।